शांभवी जी मानिए कि शेड्यूल कास्ट से आती हैं, लेकिन उनकी शादी किशोर कुणाल सर के बेटे से हुई है। तो भाई आरक्षण का लाभ तो दूसरी जगह जा रहा है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा इस वक्त गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद हैं। और जिस तरीके से आपने सुना है हमारे देश के अंदर में कि हिंदू मुस्लिम लव जिहाद की बातें हो जाती है, ठीक उसी तरह के हिंदू में अब जो है SC ST का भी एक लव जिहाद की बात यहाँ पे आ रही है। SC ST महाजुटान हो रहा है, दलित लव जिहाद पर रोक लगाओ की बात की जा रही है, महामहिम राष्ट्रपति को त्राहिमाम संदेश देने की बात की जा रही है। हमारे साथ हैं शिव कुमार माझी पासवान है, हम जानेंगे कि इस मामले पर में क्या गहराई है। सर स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद सर। क्या इस पर इतना बड़ा इशू लग रहा है, क्या है ये? देखिए SC ST गरीबों के हक अधिकार पर बहुत बड़ा एक हमला है, आक्रमण है। उससे निजात पाने के लिए लोग अपनी पीड़ा जो है आप लोगों के माध्यम से और अपने स्तर से भी जहाँ जहाँ तक संभव है वहाँ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो मामला यह है कि SC ST की लड़कियों से नॉन SC ST के दबंग और पैसे वाले लोग शादी करके जो SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है संविधान, भारतीय संविधान के तहत, उसका लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उसका नाजायज फायदा ले रहे हैं जी। और आप सपोज कीजिए कि इसमें राजनीतिक पद भी है, MLA MP का पद है। लेकिन जैसा कि आपने कहा MLA MP का पद, तो जिस तरीके से शांभवी चौधरी की बात जब आ रही है तो वो समस्तीपुर से सांसद है, उनके साथ भी ऐसा चल रहा है क्या? बिल्कुल यही सोचने की बात है कि मानिए कि समस्तीपुर जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और शांभवी जी मानिए कि शेड्यूल कास्ट से आती हैं, लेकिन उनकी शादी किशोर कुणाल सर के बेटे से हुई है। तो भाई आरक्षण का लाभ तो दूसरी जगह जा रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप पासी जाति के ही लड़की को सम्मानित करना चाहते हैं तो आप वैसी लड़की को क्यों नहीं देते हैं जिसकी शादी भी पासी लड़का से हुई हो। और संविधान की मंशा तो यही है ना कि जो आरक्षण दिया गया है SC ST को उसका लाभ उनको मिले और उनकी उन्नति हो, उनका विकास हो, उनकी प्रगति हो। लेकिन आपका कहना है कि शांभवी चौधरी को लाभ नहीं, शांभवी चौधरी के पति को लाभ हो रहा है क्या? कैसे आप मतलब पति अलग कैसे हो सकते हैं? सीधी सीधी बात है कि मानिए कि इसी तरह से सभी रिजर्व सीट पर लड़की शेड्यूल कास्ट की रहे और लड़का दूसरी जाति का रहे और लोग जो है उसको खड़ा करा के जीत जाए, तो फिर SC ST को रिजर्वेशन देने का औचित्य क्या रह जाएगा? ये लोग तो कहते हैं कि जाति धर्म से हटके हम लोग जो है अब ऊपर हैं और मतलब सब बराबर है, अब जाति धर्म की बातें नहीं रह गई है, क्वालिटी और टैलेंट सब मिलता है, तो सब में शादी विवाह हो रही है, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है लव जिहाद का। देखिए शादी ब्याह के हम लोग विरोधी नहीं है, अंतर जातीय शादी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं ना कि जो SC ST को रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया गया है वह उसका लाभ SC ST परिवार को मिले, इसका जो है कानून बनना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि जो पार्लियामेंट का वर्तमान सत्र चल रहा है उसमें एक बिल लाया जाए कि यदि SC ST की लड़की की शादी नॉन SC ST से होती है तो वैसी परिस्थिति में उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिले, तभी जाके SC ST। सर सवाल है कि आप किसी और आईने से देख रहे हैं, वो जो लोग इस तरह से जाति बंधन में बंध के शादी कर रहे हैं वो किसी और आईने से कर रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं बदलेगा। नहीं देखिए आप सीधी सीधी बात समझिए ना भाई, जो भारत का संविधान में जो इनको प्रावधान दिया गया है, भारत का संविधान जो SC ST को कुछ सुविधाएं दिया है जिसको हम आरक्षण के नाम से जानते हैं, तो ये ऐसा तरीका रहना चाहिए ना कि उसका दुरुपयोग नहीं हो। मानिए कि सब जगह जो है इसी तरह SC ST लड़कियों से शादी करके और दूसरी जाति के दबंग पैसे वाले सक्षम लोग जीत जाएं, तो बाकी जो है दुसाध चमार धोबी मुसहर पासी ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसे कितने एग्जाम्पल है आपके नजर में बिहार में? देखिए ऐसे जो है आए दिन अब हो रहा है।
आए दिन हो रहा है। इसी तरह का काम जो है जमुई में भी हुआ था। जमुई में भी आरजेडी ने जो टिकट दिया था अर्चना रविदास जी को, उनकी भी शादी मुकेश यादव जी से हुई है। और अभी फिलहाल में झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां भी चतरा में आरजेडी ने रश्मि प्रकाश को दिया, जिनकी शादी नन एसी से हुई है। मतलब कि राजनीति एक लव जिहाद का एक नए एंगल से राजनीति चल रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इसका आप और जो है विकृत रूप आपको देखने को मिलेगा और बढ़ता ही जाएगा क्या? अब आपको बतला रहे हैं कि यहाँ जमुई है, आपको झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर, समस्तीपुर है नेपाल के बॉर्डर पर, और हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर, और वहां के रिजर्व सीट पर, विधानसभा के रिजर्व सीट पर जो नॉन एससी एसटी का गांव लेवल का लड़का है, वो हम ही से पूछ रहा था कि सर आप लोग यहाँ से दरौली विधानसभा क्षेत्र से लड़ते हैं, तो हमारी रिश्तेदारी में एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी हुई है, क्या उसको वहाँ हम लोग खड़ा कर सकते हैं? अब समझिए, हमने कहा कि भाई आराम से खड़ा कर सकते हैं। तो बड़े लोग जब गलती करते हैं तो कितना बड़े पैमाने पर उसका कुप्रचार हो जाता है। इससे हम आपकी एक बात कहना चाहते हैं, हम उस आशंका की तरफ आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान ले जाना चाहते हैं कि अगर इस पर तत्काल कोई रोक नहीं लगी, कोई रास्ता नहीं निकला, तो आने वाले 25 के विधानसभा चुनाव में अधिकांश सुरक्षित सीटों पर इसी तरह का खेल करके दूसरे लोग खड़ा हो जाएंगे और वो जीत जाएंगे, तो फिर रिजर्वेशन का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यार मतलब कि राजनीति का एक अलग ही लेवल चल रहा है, जो कि ये एक एजेंडा बन गया है क्या? नहीं, देखिए बहुत ही चिंता की बात है, और एससी एसटी के लोग बहुत चिंतित और मर्माहत हैं, दुखित हैं। आपको बतलाते हैं कि यह कोई जो है नेतागिरी चमकाने के लिए और राजनीति करने के लिए ये कार्यक्रम नहीं है। ये चिलचिलाती धूप में लोग जो है बहुत अपनी पीड़ा से बैठे हुए हैं। कहा जाता है ना कि गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वालों, दुखते हुए दिलों की फरियाद यह सदा है। तो जो देश के गरीब गुरबा एससी एसटी के नाम पर लोग हैं, उनके हक की हकमारी हो रही है। इसलिए लोग जो है ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात जो है देश के न्याय प्रिय लोगों से, बुद्धिजीवियों से, तमाम पार्टियों से, और इसमें 3 कार्यक्रम चल रहा है इस अभियान में। एक तो देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय गृह मंत्री महोदय को, और लोकसभा के माननीय सभापति महोदय को, राज्यसभा के माननीय सभापति महोदय को खुला पत्राचार किया जा रहा है। और उसके बाद जो है जितने हमारे माननीय सांसद हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को इस तरह आशय का पत्र दे रहे हैं कि भाई हमारी बात आप पार्लियामेंट के सत्र में उठाइए ताकि इस पर रोक लग सके। आपने कहा कि सर इस मामले में कि जो एससी एसटी की महिला जाति है उनको रिजर्वेशन होता है, उनके बच्चे को भी रिजर्वेशन होता है क्या? नहीं, उनके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो लड़की जब तक जिंदा रहेगी उसको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उसी के माध्यम से जो एससी एसटी की सुविधाएं हैं संविधान प्रदत्त, उसका अतिक्रमण हो रहा है। आप समझिए कि ये सिर्फ एमएलए एमपी की सीट के तक ही सीमित नहीं है, ये सरकारी नौकरियों में भी यही स्थिति है, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप की अनुज्ञप्तियों में भी यही स्थिति है। तो जब भाई सारी सुविधाएं जो उनको दी जाती थी इस तरह से ही यदि अतिक्रमित हो जाएंगी तो फिर उनको क्या मिलेगा? मतलब एससी एसटी की हकमारी के साथ साथ नया कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। इसलिए इसको जो है मतलब समाज कह रहा है कि यह दलित लड़कियों के लिए शादी ब्याह इस तरह की नहीं हो रही है, बल्कि एससी एसटी के नाम पर जो आरक्षण उनको मिल रहा है उस पर नजर है। तो इसलिए इसको जो है पॉलिटिकल लव जिहाद, इसलिए इसको जो है इसको दलित लव जिहाद की बिल्कुल नाम दिया गया है। मैं समझ गया सर। देखिए दलित लव जिहाद की बात करें, यहाँ पे पॉलिटिकल लव जिहाद भी चल रहा है। आपने सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम के लव जिहाद की घटनाएं अक्सर होते रहते हैं, लेकिन अब तो दलित लव जिहाद की जब मायने इन्होंने बताया सर, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि हमारे देश के अंदर में और हमारे बिहार में पॉलिटिकल लव जिहाद भी चल रहा है। और पॉलिटिकल लव जिहाद के उदाहरण एक शांभवी चौधरी को दर्शाया जा रहा है, समस्तीपुर से सांसद हैं, और कई ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में एक मुहिम छेड़ा जा रहा है और ये लोग तमाम राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री सबको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और कानून की बात करना चाह रहे हैं, और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये लफ्ज जिहाद जो है कई दृष्टिकोण से, कई एंगल से देखा जाए तो कितना सही है, कितना गलत है। अब तमाम लोग जितने भी ऑडियंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।